नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। गिरावट का सिलसिला थम गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कह सकते हैं नवंबर सीरीज का आगाज बहुत ही शानदार फ्रंट पे किया है मार्केट ने। एक रिकवरी देखने को मिली और ये ओवरड्यू हो गई थी क्योंकि इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस एफआईएस की घट घट कर 11% के नीचे आ गई थी। अब भैया सोचो, एफआईएस इतने जबरदस्त तरीके से बेच गए अक्टूबर में जिसका भरोसा ही नहीं हो रहा था किसी को, तो कहीं ना कहीं से रिकवरी तो आ रही थी। और आज ऐसा लगा कि बुल्स ना बदला लेने को तैयार बैठे हैं। जैसे ही बाजार खुला वैसे ही लपक लिए स्टॉक्स। जहां पर ओपन हुए उसी के आसपास का लो लगाया, उसके बाद एक तरफा चाल तेजी की साइड। 18,928 के लेवल पे ओपन हुए, 18,926 का लो है और उसके बाद जो तेजी पकड़ी 19,076 का हाई लगा दिया। क्लोजिंग भी दिन के हाई के आसपास हुई है 19,047 के लेवल पे। 190 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ। 501 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ 42,782 के लेवल पे। और सेंसेक्स 634 अंकों की बढ़त के साथ 63,782 के लेवल पे बंद हुआ। तो आज जितनी पिटाई हुई थी ना, तो कह सकते हैं कि आज रिलीफ रैली देखने को मिल रही थी। और ये बहुत समय से हम एक तरफा नेगेटिव हो चले थे। इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास टकराए, 200 दिनों की औसत के आसपास से निफ्टी ने सहारा लेके ये बाउंस बैक शो किया है। और आज फिर से आप वही देखोगे, मिड कैप स्टॉक्स निचले सुरों से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए हैं बहुत सारे। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 44 या हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी गेनर्स में आप कोल इंडिया को पाओगे 3% ऊपर, एचसीएल टेक 3% चढ़ गया, एक्सिस बैंक कमाल का आज ये स्टॉक निकला। जाते जाते तो तेजी बढ़ गई थी इसमें, करीब करीब 0.25% चढ़ा है। एसबीआई 2.5% चढ़ा है और बजाज ऑटो भी 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। गिरावट एक तो चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिली थी निफ्टी पे और परसेंटेज के लिहाज से कम डेंट पड़ा है। यूपीएल, आईटीसी, हिंडाल्को, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, गिरावट कुछ बताने लायक नहीं है। एफएनओ गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, आज इस स्टॉक में धमाकेदार तेजी थी। फिर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, लेकिन दिन का टोटल आया 7.5% ऊपर। कैनरा बैंक, पीएनबी, सरकारी स्टॉक्स का जलवा था। आज निचले स्तरों से लपक लिए ट्रेडर्स ने ये स्टॉक और 5%, 6% ऐसे रिटर्न बैठे हैं इन स्टॉक्स में। आरबीएल बैंक 4.5% ऊपर आया और ट्रेंड 4.5% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में मेट्रोपोलिस का दिन खराब था, 1.5% नीचे चढ़ते बाजार में। आईजीएल, एसीसी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, इंडस टावर्स डिफेंसिव मूड में कहा था मार्केट। आज तो चौके छक्के लगाने वाला मार्केट था। मिड कैप गेनर्स में आज जुबिलेंट फार्मोवा का नंबर आ गया। बहुत पिटाई हुई थी भैया इसकी स्टॉक की। अब 16.5% आज एक ही दिन का रिटर्न है। जेपी एसोसिएट्स 13% उछल गया। स्वान एनर्जी 12% चढ़ गया। ये कल भी चढ़ा था वैसे स्वान एनर्जी, आज के सत्र में तो बहुत ही तेज था। वेल्सपन इंडिया वापसी करता हुआ 11% ऊपर। इंडो काउंट 10% चढ़ गया। डीबी रियल्टी 10% ऊपर। सफारी 8.5% ऊपर। मैसडॉक 8%। आज स्क्रीन बता रही थी कि आज खरीदारी के मूड में है सब। अदानी पावर 8% ऊपर। एनएलसी इंडिया, सन टेक, त्रिवेणी टर्बाइन, इलेक्ट्रा, कर्नाटका बैंक, आज तो स्टॉक्स ही बहुत हैं। सब स्टॉक 6.5%, 7.5% का रिटर्न दे गए। मिड कैप लूजर्स में स्टरलाइट टेक आज 9% टूटा है। वेस्ट लाइफ 0.7% नीचे बंद हुआ है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, एमएमटीसी, सफायर, अपार इंडस्ट्रीज और थर्मेक्स 3% से करीब करीब 5%, 6% के आसपास टूटते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक आज जो वापसी की है वो है सरकारी बैंक्स ने। पिछले कुछ दिनों से टूट रहे थे, तो आज निचले स्तरों से जैसी बाजार तेज हुआ वैसी सरकारी बैंक सबसे पहले आज रडार पर आ गए। और उसमें बैंक ऑफ इंडिया 7.5% ऊपर, आईओबी 7% ऊपर, कैनरा बैंक 6% ऊपर, यूनियन बैंक 5.5% चढ़ गया। पीएनबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% से 5% की तेजी में थे। फाइनेंशियल्स का दिल सुधर गया। श्रीराम फाइनेंस 7.5% में, फिर कहूंगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है जाते जाते। इसके अलावा चोला फाइनेंस 3.5% ऊपर। पीएफसी, एसबीआई कार्ड, आरईसी लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस 2% से 3.5% के आसपास का रिटर्न दे रहे थे। प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक लीड कर रहा था 4.5% की तेजी के साथ। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक 4% चढ़ा है। एक्सिस बैंक आज निफ्टी पे कमाल कर रहा था, 3% ये चढ़ गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक में 1.5% से 2% की तेजी बैठी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में स्वान एनर्जी को पाएंगे आप 13.5% ऊपर। ब्रिगेड 3.5% चढ़ा है। डीएलएफ आज 2.5% चढ़ा है। फॉलो बाइंग का तगड़ा कैंडिडेट हो सकता है। फिनिक्स लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 2% से 2.5% चढ़े हैं। ऑटोज में आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नंबर आ गया, 5% के ऊपर हो गया। बजाज ऑटो 2.5% ऊपर, टाटा मोटर्स 2% ऊपर। तो देख सकते हो ये बता रहा है डेटा कि इसमें जो स्टॉक्स बेहतर है ना, जहां पर नतीजे भी अच्छे आए हुए हैं और जो नीचे मिल रहे थे स्टॉक्स, उनको पहले खरीद लिया गया। अच्छा, फिर आयशर मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, सोना कॉमस्टार ये निचले स्रोत से संभलते हुए नजर आए। आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम सरेंडर नहीं कर रहा है ये स्टॉक, आज तो तेज हो गया बल्कि 3.5% ऊपर। एचसीएल टेक 3% चढ़ गया। कोफोर्ज, इन्फोसिस, एलटीटीएस, विप्रो ये सब स्टॉक्स तेज थे। अदानी ग्रुप के लिए अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में सेबी मामले पे सुनवाई हो जाए अगले हफ्ते। तो देखते हैं कि अदानी ग्रुप के ऊपर क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आते हैं। लेकिन उससे पहले आज स्टॉक्स तो भैया तेज थे। अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 1.5% चढ़ा है। सबसे ज्यादा चढ़ा है अदानी पावर 8%, अदानी एनर्जी,
अदानी ग्रीन 3% चढ़े हैं, अदानी टोटल गैस 5.5% ऊपर था और अदानी विल्मर 4.5% ऊपर। एसीसी अंबुजा कमाल नहीं कर पाया आज। ब्लू जेट हेल्थकेयर का आईपीओ बंद हुआ लगभग 7.9 टाइम्स सब्सक्राइब होकर। प्राइस बैंड 329 से 346 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया था। 840.27 करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे थे इतने क्वांटिटी के शेयर्स, और वो सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का तो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखना होगा कि अब सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर क्या करता है। वैसे अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है लगातार मार्केट में, देखते हैं नतीजों का इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ता है। उसके बाद बाजार अहम जोन से पलटा है। हम बार बार कह रहे थे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी ने 200 दिनों की औसत के करीब सपोर्ट लिया 18,832। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया बॉटम बन गया, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बना। हमें क्या, हमको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी थी। यही तो बोला था ना कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते चलो, हो सकता है कि मार्केट किसी भी लेवल से पलट जाए तो फिर मौका छूट जाएगा। और इनफैक्ट अभी भी ऐसा नहीं है कि हम वो लेवल दोबारा रीटेस्ट नहीं कर सकते। अगर कर लें, अगर उसके नीचे चले जाएं तो फिर गिरावट तो और एस्केलेट हो जाएगी। लेकिन अगर बच गए और अगर दिवाली से पहले यहां पर खरीदारी होनी शुरू हो गई तो फिर कमाल हो सकता है और मार्केट चौंका भी सकता है। तो इफ्स एंड बट्स लगे रहेंगे। आपने इस बार भी देखा कि मिड कैप्स कितने एकदम से सस्ते मिले थे, तो कैसे लपका ट्रेडर्स ने ऊपर। हाँ, मैं यही कहूंगा कि पोजीशंस लाइट रखनी चाहिए। इस समय मूड माहौल ही कुछ ऐसा है मार्केट का, लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मार्केट में। नवंबर सीरीज की शुरुआत में बाजार बहुत ज्यादा हल्का था। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस 11% से नीचे पहुंच गई थी, बताओ। यानी कि आप ये समझो 89% तो शॉर्ट ही बैठे थे। तो फिर अब निचले स्तर से खरीदारी तो होनी थी और वो सीरीज का पहला ही दिन चुन लिया बाजार ने। बुल्स ने पकड़ मजबूत करनी शुरू करी है। अब क्या होगा? 18,960 का अगर लेवल ना टूटा तो बुल्स के पास फिर से एक बेहतरीन मौका है इस पुल बैक को और तेज करने का। 19,200 से 19,300 के जोन पे जाके रुक सकते हैं। क्यों रुक सकते हैं? क्योंकि वहां पर 100 दिनों की औसत आके टकराती है 19,300 के आसपास। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि निफ्टी में जो गिरावट आई थी ना असली, वो 19,230 का लेवल जैसे ही टूटा था तब आई थी। तो अगर ये जोन्स दोबारा टकराए, नीचे से हम चढ़ रहे हैं तो फिर 19,230 19,300 जोन्स के आसपास आके मार्केट हो सकता है कि थोड़ा ठहर जाए, ठहराव देखने को मिले। अगले हफ्ते ऑटो बिक्री आंकड़ों पर भी नजर रहेगी, और जैसे मैंने कहा कि अदानी ग्रुप पे तो नजर रहेगी ही। ये अदानी हिंडनबर्ग मामले में जो सेबी की रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है 30 अक्टूबर को। अब होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमेशा टलती आई अभी तक तो। लेकिन अब देखते हैं कि होती है कि नहीं। और शेयर्स तो आज कुछ हलचल शो कर रहे थे। आज निचले से खरीदारी देखने को मिली थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस में एफओएमसी की पॉलिसी दरों पर बैठक है और ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है अगले हफ्ते। अब देखते हैं यूएस में इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर फेड का अब क्या स्टांस है, और वो ग्लोबल मार्केट्स की दिशा जो वो तय कर सकता है। तो अमेरिकन मार्केट्स भी झूलेंगे, इंडियन मार्केट्स भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बुल्स के पास तेजी बनाने का इस समय बहुत बेहतरीन मौका है। जैसे मैंने कहा कि 18,960 19,000 का लेवल अगर होल्ड कर गए और अगर पुट राइटर्स यहाँ से थोड़ा और एक्टिव हो गए और एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशंस अपनी धीरे धीरे करके बनानी शुरू कर दी अगर मार्केट में ओवरसोल्ड रीजन से, तो फिर ऊपर जा भी सकते हैं और 19,220 19,300 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी नवंबर सीरीज का आगाज तो बेहतर हो गया। अब देखते हैं क्या बाजार यहां से चौंकाता है कि नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।